अरे साहब, आप आ गए? हाँ। हाँ, आइए ना अंदर। लगता है साहब बहुत ज़्यादा थक गए हैं आज। बहुत ज्यादा थक गया हूँ। एक काम करता हूँ ना, हर रोज की तरह यार, हर रोज की तरह एक चीज, वही चीज मंगा ही ले। अरे सुनैना, सुनैना, जी साहब। जरा इधर आना। आई। जी साहब, आपने बुलाया? हाँ, वो क्या है ना कि जाओ ना फ्रिज में से इतना सा बना दो। साहब ठीक है, लाती हूँ। जाओ। क्या करूँगा? ये फोन किसका? बॉस का फोन। हेलो। हेलो निखिल। हाँ हाँ, जी सर। ये कह रहा हूँ कि कल सुबह जल्दी आ जाना। सर वो क्या है कि मैं थोड़ा लेट आऊँ तो चलेगा? देखो काम ज़्यादा है और तुम्हें तो पता ही है कि कितना सारा प्रेशर है, आगे से कितना काम पेंडिंग है। जी सर। और हाँ सुनो, जी। रोहन को भी बोल देना थोड़ा टाइम पे आ जाए। ओके सर, आप एक काम कीजिए ना सर, मैं रोहन को अभी कॉल करके बोल देता हूँ और सुबह मैं टाइम पे आ जाऊँगा। ओके सर। ठीक है, बाय। बाय सर। यहाँ भी बॉस भी ना, तो ऑफिस में भी मतलब सर पे ही चढ़े रहते हैं मेरे, और यहाँ पे भी सर में ही बैठ के जाती। अरे सुने ना, लेके नहीं आई यार अभी तक बना के। सुने ना, जी साहब, आई। जल्दी आओ ना। जी साहब, ये लीजिए। थैंक यू। खड़ी क्यों? बैठो। नहीं साहब, मैं कैसे बैठ सकती हूँ, वो भी आपके साथ। अरे तुम बैठो ना, बैठो। देखो मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम तो अपने घर जैसी ही हो, तो यहाँ मत शर्माया करो मेरे सामने बैठने के लिए, समझी? जी। साहब, हाँ वो मैं आपसे एक बात बोलूं? हाँ बोल। साहब आप इतनी क्यों पीते हो? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अरे सुने ना, अब तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? तुम्हें पता है काम का इतना प्रेशर रहता है ना, और मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, तो ये सिर्फ थकावट उतारने के लिए है कि इसको पीने के बाद थोड़ी नींद अच्छी आती है। और तुम्हें पता ही है ना, जो सर में जितना भी दर्द होता है, पूरी बॉडी में दर्द होता है, वो सब भी इससे पता नहीं चलता। पर साहब ये आपको पता होना चाहिए कि ये शराब जो होता है सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो ये मैं आप- कौन सा रोज रोज लेता हूँ? साहब झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं हर रोज देखती हूँ आप नशे में रहते हो। क्यों पीते हो? ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है इस तरीके से आप पीते हो इसको। अच्छा ठीक है, छोड़ दूंगा, लेकिन अभी तो पीने दो। मैं क्या ही बोल सकती हूँ। हाँ, मैं कह रहा था कि खाने में क्या बनाना है? साहब अभी तो मैंने कुछ बनाया नहीं है, मैं आपका वेट कर रही थी। आप बता दीजिए क्या बनेगा, मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं, तुम एक काम करो, अपनी मर्जी से जाके कुछ भी बना। साहब मैं अपनी मर्जी से, पर मैंने सोचा था कि आप आओगे तो आज आपकी मर्जी का खाना बनाऊंगी। अरे नहीं नहीं, देखो वैसे भी ना तुम कुछ भी बना लो, मैं सब खा लूंगा, लेकिन हाँ
अब तुम्हारे मन में कुछ आ रहा है तो तुम अपनी मर्जी से बना लो, क्या दिक्कत है। अब वैसे भी तुम तो इस घर के सदस्य जैसी हो, जो तुम बनाओगी मैं खा लूंगा। जी ठीक है साहब, पर आप याद रखना ये दारू जो है मैंने बोला है आपको नहीं पीनी है। ठीक है, तब तुम जाओ। जी लग रहा है अब पैसा की जैसे सर से पता नहीं किस चीज की टेंशन उतर गई। ये बहुत काम करती है, तुम नहीं होती ना तो मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। इस घर में वैसे भी मैं अकेला ही तो रहता हूँ। नींद आ रही है यार। साहब, साहब तो सोए हुए हैं। साहब हाँ बोलो। आप सो गए थे क्या? हाँ वो थोड़ी सी आग लगी थी। साहब वो मैंने खाना बना दिया है। खाना बना दिया? जी तुम एक काम करो, खाना निकाल कर रख दो, मैं खा लूँ। ठीक है। ठीक है, जी और तुम भी खा लेना। ठीक है। क्या हुआ? साहब वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बैठ के बोलो ना, बोलो बोलो क्या बात करनी। साहब वो मेरे घर पर ताला लगा है, घर पर कोई भी नहीं है। मम्मी पापा पूरी फैमिली किसी काम से बाहर गए हुए हैं, तो क्या मैं आज रात के लिए मैं यहीं रुक सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं रुक सकती? तुमको तो मैंने पहले बोला है, तुम तो इस घर की सदस्य जैसी हो। कोई बात नहीं, तुम आज रात को यहीं रुक जाओ, ठीक है? जी और किसी भी चीज की कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। जी साहब। ठीक है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ सोने के लिए, ठीक है? जी आराम से। हाँ अच्छा सुनो, जी तो वो जो गेस्ट रूम है ना जी वहाँ जाके सो रहा है। ठीक है। यार साहब कितने अच्छे हैं, मेरा कितना ध्यान रखते हैं। जो भी मैं बोल देती हूँ एक बार सारी बातें सुन लेते हैं। पर इनमें यही एक दिक्कत है, पता है इतना क्यों पीते हैं। वैसे भी साथ के इस घर में मम्मी पापा भी तो नहीं है, वो अकेले ही रहते हैं, उस दुनिया में है भी नहीं। शायद इसीलिए अपना दर्द किससे बांटे, इसीलिए मुझे लगता है दारू का सहारा लेना पड़ता है। पर मैंने समझाया है, मुझे लगता है वो धीरे धीरे समझ जाएंगे। चलो वैसे भी काफ़ी रात हो गई है, एक काम करती हूँ मैं भी जाकर सो जाती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। ये वाली फाइल तो मैंने सारी सबमिट कर दी है, रह गई ये वाली और भेज देती हूँ। ये भी मैंने भेज दी वैसे। कौन? साहब मैं। हाँ अंदर आ जाओ। अरे तुम? जी सर। हाँ बोलो। साहब वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बैठो ना, आओ बैठो। अब बोलो क्या बात करनी है तुम्हें? साहब मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? जी साहब मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम प्रेग्नेंट हो? ये तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, तो फिर तो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? साहब वो
आपने उस दिन शराब पी थी ना, तो आप उसी रात में मेरे रूम में आए थे। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं तुम्हारे रूम में आया था? जी साहब। ओह, इसका मतलब मैंने नशे में बहुत कुछ उल्टा किया क्या? जी साहब, मैंने आपको बहुत समझाया, बहुत रोकने की कोशिश की, पर आप माने ही नहीं। पर साहब, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आप पे केस नहीं करूँगी। और साहब, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे आपसे, ताकि मैं अबॉर्शन करा सकूँ। नहीं, तुम ये अबॉर्शन नहीं कराओगे। पर साहब क्यों? नहीं कराओगे, तुम नहीं कराओगे। तुम्हें पता है ना, देखो मैं इस घर में अकेला रहता हूँ, मेरे तो माँ बाप भी नहीं है, और मैं कितना अकेला महसूस करता हूँ ये तो मैं ही जानता हूँ। देखो कोई नहीं है मेरा सिवाय तुम्हारे। एक तुम ही तो हो जो इस घर में मेरा ख्याल रखती हो, सबसे ज्यादा फिक्र करती हो मेरी। पर रही बात पैसों की, तो मेरे घर में कितने पैसे इधर उधर पड़े रहते हैं, तुम उनको कभी छूती तक नहीं हो, कभी कोई दिक्कत नहीं आती। अगर तुम्हें किसी भी चीज की प्रॉब्लम होती है तो तुम मुझसे मांग लेती हो। और हाँ, तुम टेंशन मत, एक तुम ही तो हो जो मेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखती हो, पर मुझे दारू पीने के लिए तुम रोकती हो। नहीं, तुम ये बच्चा अबॉर्शन नहीं कराओगे। पर साहब क्यों? समाज, सोसाइटी क्या कहेंगे? और अगर मेरे घर वालों को पता चल गया, वो तो मुझे घर से ही निकाल देंगे। मैं कहाँ जाऊंगी इस हालत में? अरे क्या बोलेंगे समाज वाले, क्या बोलेंगे सोसाइटी वाले, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं। और हाँ, आज के बाद तुम्हें कोई और बोलेगा भी नहीं। क्योंकि मतलब साहब? मतलब यही है कि तुम्हें ना अब यहाँ पे नौकरानी बन के काम नहीं करना। देखो गलती मुझसे हुई है, तो मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित करने दो। साहब मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या बोल रहे हो? देखो ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, और इस गलती की सजा मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन हाँ मुझे पता है तुम मुझे कोई सजा नहीं दोगे, लेकिन हाँ मैं तुम्हारा साथ तो दे सकता हूँ ना। साथ कैसे? आप मेरा कैसे साथ देंगे? हम आज ही जाके कोर्ट में शादी करेंगे। क्या आज? और वो भी आप मुझसे शादी? नहीं साहब, आप मुझसे शादी मत करो। मैं कहाँ गरीब बेबस नौकरानी, और आप इतने बड़े अमीर खानदान के बेटे हो। तो क्या हुआ, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? देखो साहब मेरी वजह से कहीं आपकी इज्जत ना चली जाए, इसीलिए मैं आपको मना कर रही हूँ। मुझे पता है कि देखो लोग मुझे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ तुम्हारी इज्जत पे जरूर सवाल उठाएंगे। लोग सवाल उठाए उससे पहले मैंने जो गलत काम किया उस चीज को मैं अच्छे में बदलना चाहता हूँ। और तुमसे शादी कर लूँगा तो मेरे घर पे सिर्फ तुम ही तो जो मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखती हो। शादी के बाद तुम होगी ना इस घर में मेरा ख्याल रखने के लिए। और तुम घबराओ मत, तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हें कभी छोड़ दूंगा। नहीं, मैं तुम्हारा जिंदगी भर साथ दूंगा। तो तुम्हें मंजूर? ठीक है, अब आप इतना बोल रहे हो, मुझे तो मानना ही पड़ेगा। चलो हम कोर्ट चलते हैं और आज ही शादी करते हैं, अभी करते हैं। जी ठीक। चलो चल, मैं अपने पापों का प्रायश्चित ऐसे तो नहीं कर पाया, लेकिन ऐसे कर लूँगा। और मुझे अच्छे से पता है कि जब मेरी शादी हो जाएगी तब यही मेरा सबसे ज़्यादा ख्याल रखेगी।